सीधे बैठ जाओ। हाँ, आज इंग्लिश के महत्वपूर्ण टॉपिक एक्टिव पैसिव पे बात करेंगे। एक्टिव टू पैसिव। एक्टिव क्या होता है? एक्टिव मान होता है कृतवाच्य। कृत मतलब जो कार्य किया जाता है, और पैसिव का मतलब होता है कर्मवाच्य। कर्म मतलब जो कर्ता के द्वारा होता है वो एक्टिव होता है, जो कर्म के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं उसे कर्मवाच्य कहते हैं। अब एक्टिव है जैसे ही सिंग्स ए सॉन्ग। सबसे पहले समझना होगा इसमें होता क्या है। ये क्या है हमारा? ये सब्जेक्ट होता है और ये हमारी वर्ब होती है और ये ऑब्जेक्ट होता है। एक्टिव हमेशा जो होता है वो कर्ता कार्य करता है। जैसे ही सिंग्स ए सॉन्ग तो वह गाना गाता है, वह गाना गाता है। लेकिन जो पैसिव बनेगा वो होगा कि गाना किसके द्वारा गाया जाता है। गाना किसके द्वारा गाया जाता है? तो इसमें कर्म को पहले लिया था, यानी ए सॉन्ग। अब वाक्य किसका है ये हम ध्यान देंगे। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। किसका है? मुंह क्या बंद है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। फिर तो तेज समझ में आया बेटा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहले ही लिखा दिया ना उन्हें। अब यहाँ थोड़ा सा रूल देखो कि यदि हमारे पास प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, ये नियम है। यानी अब इंडेफिनिट की बात करेंगे, IND कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट में टी ना लग रही। अच्छा, देख कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है। ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट यदि हमारा वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट है, उसका जब पैसिव बनाएंगे तो क्या करते हैं? इज आर एम लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? इज आर एम। और क्रिया की थर्ड फॉर्म जैसे ही है कि ही सिंग्स ए सॉन्ग, तो ये क्या आ जाएगा? ए सॉन्ग। अब ऐसे ही ऐसा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो क्या करेंगे? इज लगा देंगे। ए सॉन्ग इज क्रिया की थर्ड फॉर्म संग। अब जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं उससे पहले लगा देते हैं वाई। अब मैंने ऑब्जेक्ट लगाया था, ही का होता है हिम, सी का यू का वी का अस दे का, ठीक है ना? और ठीक है, आई का मी, आई का मी, और भी होगा ना, इट का इट्स हो जाएगा। चलो ठीक है, ठीक है ना? हमारे पास क्या है? ही आया है, ही को हम क्या कर देंगे? हिम कर देंगे। ठीक है, बस हमें क्या करना है? ये सेंटेंस को पहचाना भाई सेंटेंस किस में आया है किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट का तो हम इज आर एम लगा देते हैं और क्रिया की थर्ड फॉर्म। अगर मान लीजिए वो पास्ट इंडेफिनिट का होता तो क्या हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट क्या करते हैं? वाज वर लगा देते हैं और क्रिया की थर्ड फॉर्म लगती है। वाज वर और क्रिया की थर्ड फॉर्म। रुक क्यों नहीं रही है? चैन आवाज तो मना करियो, अल्लाह का ही कर रहे हैं न कह गई। ठीक है, अब वाज यानी अगर पास्ट इंडेफिनिट का होता हम क्या लगाएंगे? वाज वर। जैसे यू abused गोपाल, ऐसे बनाएंगे तो क्या होगा? ये जो ऑब्जेक्ट है वो पहले आएगा गोपाल। अब वाज एब्यूज आया तो एब्यूज किस मतलब क्रिया की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में लगती है तो हम क्या करेंगे? वाज लगाएंगे, क्योंकि गोपाल एक वचन है। एब्यूज क्रिया की थर्ड फॉर्म, क्योंकि सेकंड और थर्ड दोनों सेम होती है इसकी, बाई यू। ठीक है, अगर फ्यूचर का होता है तो हम क्या करते हैं? विल से तो उसमें आता ही है,
क्या बढ़ा देते हैं? बी बी बढ़ा देते हैं। और क्रिया की थर्ड थर्ड फॉर्म, जैसे ही विल बीट मी। अब विल आया है तो किसका हो गया? फ्यूचर इंडेफिनिट का। करना क्या है? मी का आई लगाया तो आई के साथ विल नहीं आएगा। हमें यहाँ जब सब्जेक्ट चेंज हुआ है तो उसे भी ध्यान रखना है। आई शैल, क्रिया की थर्ड फॉर्म क्या आएगी? बीटन बाई हिम। ठीक है, ये तो सिंपल है। अगर मान लीजिए हमने सिंपल तो करा दी थी, लेकिन अब इन्हें प्रश्नवाचक बनाया जाए, ये नेगेटिव बनाया जाए, तो उनका पैसिव कैसे बनेगा? जैसे ए सॉन्ग, सॉरी ही सिंग्स ए सॉन्ग, इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या आ जाएगा? क्या करते हैं? नेगेटिव में डज नॉट आ जाता है, एक वचन के साथ डज नॉट आता है, क्रिया में से ऐसे ही सट जाती है। तो बस वही रूल है कि ए सॉन्ग फिर इज आया है, उसके बाद नॉट लगा देंगे, बाकी सेम रहेगा। ए सॉन्ग इज नॉट सung बाय हिम। यदि यहां प्रश्नवाचक होता, जैसे लिखे हुए तो पहले ही है ना, हाँ, जैसे डू यू कॉल मोहन। यदि इसमें डू डज पहले आया है, उसी प्रकार जो रूल है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है, इजारम पहले, इजारम आते हैं तो उसी प्रकार इजारम को पहले लेंगे। लेकिन क्या है, यहाँ सब्जेक्ट ये नहीं लेंगे, हमें क्या करना? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। तो ऑब्जेक्ट किसना है? सिंगुलर है, तो हम यहाँ क्या लगा देंगे? इज। उसके बाद मोहन, ठीक है, उसके बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म बाई यू को ऑब्जेक्ट यू ही होता है। ठीक है, अब यदि प्रश्नवाचक शब्द दिया हो, जैसे वाई डू यू एब्यूज अस, तो इसमें क्या होगा? प्रश्नवाचक शब्द जैसा का है वैसा ही रखेंगे। वाई वी आएगा, उससे पहले हेल्पिंग वर्ब तो लगाओ, इज आर एम में से यदि वी बनाएंगे सब्जेक्ट तो आर आएगा। वाई आर, फिर वी एब्यूज्ड बाई यू। ठीक है, ये प्रश्नवाचक। लेकिन एक प्रश्नवाचक जैसे हु आता है, उसका ध्यान रखना है। हु के लिए क्या होता है? हु आने पर हु बीट्स यू, तुम्हें कौन पीटता है? जब हु आता है तो उसके साथ, हु के साथ बाई हुम पहले ही लगा देते हैं, बाई हुम। ठीक है, उसके बाद अब ये बाई हुम लग गया तो हम क्या करेंगे? बीट्स यू आया है तो यू के साथ क्या आएगा? आर आएगा। बाई हुम आर, क्योंकि यू को सब्जेक्ट बनाएंगे ना, यू यू, और क्रिया की थर्ड फॉर्म बाई हुम आर यू बीटन। सॉरी, ये बीट्स नहीं आएगा, बीट आएगा, क्योंकि यू बहुवचन है। ठीक है ना, ये प्रश्नवाचक होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट के इंडेफिनिट हो गए। अब कंटिन्यूअस की बात करते हैं। कंटिन्यूअस में क्या होता है? इजआरएम तो आता ही है प्रेजेंट में, और आईएनजी आती है, लेकिन पैसिव बनाते समय हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो उसकी जो आईएनजी होती है उसे हटाने के लिए हम क्या कर देते हैं? बी ई आईएनजी तोड़ देते हैं, बी, और क्रिया की थर्ड फॉर्म, जैसे दे आर कुकिंग फूड, तो द फूड, अब आर आएगा या इज आएगा? क्या आएगा? इज। क्यों आएगा? क्योंकि फूड एक वचन में आता है, इज। अब ये आईएनजी हटाने के लिए हम क्या करेंगे? बी ई आईएनजी जोड़ देंगे, और क्रिया की थर्ड फॉर्म कुक्ड बाय, देखा दैट। ठीक है, जब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो। अगर पास्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट में क्या होता है? वाज वर दिया होता है, वाज वर, आईएनजी को हटाने के लिए क्या लगाएंगे? बी ई आईएनजी, और क्रिया की थर्ड फॉर्म। इधर देख ले, फिर समझ में नहीं आएगा। देखो, गोपाल
was singing a song। तो क्या बनेगा ये बता। किसका सेंटेंस है? Past indefinite. अच्छा पास्ट इंडेफिनिट का है, आईएनजी आया तो यहाँ समझा रहा था, अभी तो ध्यान नहीं दे रही है। ये पास्ट कंटिन्यूअस का है, ध्यान दो। पास्ट कंटिन्यूअस क्या करेंगे, ए सॉन्ग मतलब ऑनलाइन क्लास चल रही है तो फिर ध्यान ही नहीं देना है, हम सही थे, इधर ध्यान दे शांति से। ए सॉन्ग वाज, आईएनजी को हटाने के लिए क्या करेंगे, बीइंग, बीई ING. आईएनजी, क्रिया की Third form. सॉन्ग बाई Gopal. गोपाल। ठीक है, अब फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसे बनता नहीं है, ठीक है, एक तो इसका नहीं बनता है और तीन नीचे वाले प्रेजेंट वो परफेक्ट कंटिन्यूअस के नहीं बनते, तो तीन और एक चार का पैसे नहीं बनता है। अभी हम चलते हैं परफेक्ट पे। परफेक्ट पे क्या होता है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव तो आता ही है, हैज और हैव क्रिया की थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन इसमें क्या करते हैं पैसे बना देते हैं तो बीन बढ़ जाता है, हैज और हैव के बाद बीन बढ़ा देते हैं क्रिया की थर्ड फॉर्म। जैसे I have done this, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट में दिस। अब किसका ये प्रेजेंट का है, प्रेजेंट परफेक्ट है, उसमें क्या है हैव आया, लेकिन दिस के साथ क्या आता है, दिस के साथ हैज आएगा या हैव आएगा, हैज, एक वचन होता है ना, दिस हैज, फिर बीन, और ये क्रिया की थर्ड फॉर्म तो दी होती है डन बाई मी, ठीक है। पास्ट का हो तो पास्ट में क्या होता है हैड आता है और क्रिया की थर्ड फॉर्म आती है, हम क्या करते हैं बीन बढ़ा देते हैं। जैसे यू हैड कॉल्ड अस, तो अस का हो जाएगा वी हैड, क्योंकि सिंगुलर हो या प्लूरल हो सबके साथ क्या आता है हैड ही आता है, बीन बढ़ाएंगे और क्रिया की थर्ड फॉर्म दी हुई है हमें कॉल्ड बाई यू का यू। फ्यूचर में क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव शैल हैव आता है हमारे पास, क्रिया की थर्ड फॉर्म दी होती है बीन बढ़ा देते हैं, ठीक है। जैसे आई शैल हैव कंप्लीट एट दिस वर्क, तो दिस वर्क विल नहीं आएगा क्योंकि आई और वी के साथ सेल आता है, सॉरी सेल नहीं आएगा विल आएगा, तो दिस वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय मी, ठीक है। और पर जो प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इनका पैसिव बनता नहीं है, तो हमारे पास चार के पैसिव नहीं बनते हैं, ठीक है। इनके अब देख लो प्रश्नवाचक कैसे बनेंगे। जैसे वाई हैव दे बीटन हिम, तो क्या होगा, जैसे प्रश्नवाचक आया उससे वही लिखो वाई। अब ये दे बहुवचन था, लेकिन यहाँ हम ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट में तो ही आएगा, जब ही आएगा तो ही के साथ क्या आएगा हैज आएगा ना कि हैव, तो हैज देखिए क्या हो जाएगा ही, जो बीन आ रहा था वह कर्ता के बाद चला जाएगा, बीन बीटन बाय देम, ठीक है। इस तरह आपके जो 12 सेंटेंस है उसमें से जो 8 के एक्टिव पैसिव बनते हैं वो बन चुके हैं, और इनमें कोई भी दिक्कत नहीं, सिंपल हो गया और आपके प्रश्नवाचक भी हो गए। ये मेन है, ये टेबल अगर आपको याद है अच्छी तरह से तो कोई भी एक्टिव पैसिव आएगा इसमें से आप उन्हें आसानी से कर दोगे, ठीक है।
ये सभी पहले बना ही ले वो, ठीक बता दे।